हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की और यहाँ पर हम चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उनको एक बार रिवाइज करेंगे। आज के सेशन में लेकर चलेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार एवं लवण की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या प्रश्न आपके आ रहे हैं और कोई आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? अम्लों व क्षारों के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, चलिए आंसर में एसिड लिख लेंगे एक तरफ, एक साइड लिख लेंगे आप लोग बेसिस। अम्ल क्षार। चलिए पहला लिखेंगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कड़वे या कसैले होते हैं। ठीक है ना। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, चलिए अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है ना। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जब उनके संपर्क में आते हैं। ठीक है ना। एंड बेसेस टर्न ब्लू रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, ये क्या करते हैं?
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, नोट करिए। एसिड्स एंड बेसिस में अंतर लिख रहे थे, 2 अंतर आप लोगों ने लिख लिए थे। ठीक है, तीसरा लिखे। देखो, यहाँ आपने बोला प्रीवियस पॉइंट में टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है ना, नीले को लाल में परिवर्तित कर लेता है, बट ये लाल लिटमस के साथ कोई कलर चेंज शो नहीं करता है, यानी कि उसका कलर चेंज ही नहीं होता है। ओके, सो एसिड्स डज नॉट द कलर ऑफ द रेड लिटमस। ओके, लाल लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ओके, एंड बेसिस में क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेसिस में बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू बट डजंट चेंज द ब्लू लिटमस पेपर। ओके, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। Basis that does not change the color of blue litmus paper। ठीक है ना, या ब्लू लिटमस। तो नीले लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करते। ओके, चलिए, इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख लेंगे। आपने टर्मरिक के साथ इसका कलर चेंज देखा था, तो बेस जो होते हैं वो कलर चेंज शो करते हैं। जो उसका जो आपकी टर्मरिक होती है उसका नेचुरल येलो कलर होता है ना, हल्दी का प्राकृतिक पीला रंग होता है, वो पीला रंग लाल में बदल जाता है, जबकि अम्लों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है ना, सो दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। ओके, एंड बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड। ठीक है, हल्दी का रंग नहीं बदलते हैं, यहाँ हल्दी का रंग लाल कर देते हैं। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया is found in many household products such as window cleaners,
It turns red litmus to blue. What is its nature? ठीक है, क्या कहा गया प्रश्न में? अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, अमोनिया आपके बहुत सारे घरेलू उत्पादों में या जो आप सामान यूज करते हैं उनमें, सच एज विंडो क्लीनर, जैसे कि आप विंडो क्लीनर यूज करते हैं तो उसमें पाया जाता है, उसमें मिलता है हमें। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रश्न ये है। ठीक है ना, तो प्रश्न लिखिए पहले अपना। अमोनिया बहुत से घरेलू उत्पादों में मिलता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्रकृति क्या होगी, ये क्या है? ठीक है, तो इसकी प्रकृति आपकी कैसी होगी? क्षारीय होगी, बेसिक नेचर होगा इसका, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है यहाँ पर, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक है ना, सो इट इज बेसिक इन नेचर। यह क्षारीय प्रकृति का है या होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। नेम द सोर्स, नेम द सोर्स फ्रॉम विच litmus solution is obtained। ठीक है ना, then what is the use of this solution। ठीक है, क्या है प्रश्न? लिटमस जिस स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसका
नाम लिखिए, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, इस विलयन का क्या उपयोग है, ठीक है। तो लाइकन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइकन से आपका इसको ऑब्टेन किया जाता है और यूज क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो लिटमस सॉल्यूशन इज extracted from lichens, okay, and used as an indicator to find acidic and basic nature of a solution, ठीक है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तथा विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति पता करने में उपयोग में आता है, ठीक है। उपयोग आता है, उपयोग आता है, ऐसे लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Describe the process of neutralization with the help of an example, ओके। और एग्जाम्पल में आप रिएक्शन लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, उदासीनीकरण को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। आंसर में पहले बताएंगे आप न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो आपको पता है एसिड बेस की रिएक्शन होती है, उसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें वाटर और आपका एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन an acid and a base. Here both acids and
bases get neutralized okay उदासीनीकरण एक अभिक्रिया है जो अम्ल तथा क्षार के बीच होती है। ठीक है ना, जहां पर एग्जाम्पल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा NaCl प्लस H2O प्लस हीट आपकी बनी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक क्षार है यानी कि बेस, ये आपका अम्ल हो गया। ये दोनों अभिक्रिया करके लवण और साथ में जल बना रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए अपना एक क्वेश्चन लिखिए। राइट द नेम ऑफ 5 एसिड्स एंड 5 बेसिस। ठीक है ना, 5 क्षार व 5 अम्लों के नाम लिखें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने अम्ल, क्षार और लवण के कुछ प्रश्न उत्तर को यहाँ पर रिवाइज किया, और ये क्वेश्चंस क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, और फिर हमने यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करे थे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।